माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अवर टॉपिक फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है भिन्न। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं एंड इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। यह फ्रैक्शन टॉपिक का थर्ड पार्ट है। मैथ सब्जेक्ट का कॉमन टॉपिक है 6th 7th और 8th क्लास के लिए। यह गणित विषय के 6th 7th और 8th क्लास के लिए कॉमन टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन और उनके 3 टाइप्स को पढ़ा था। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न को हमने डिटेल में पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सरलतम रूप, भिन्नों के सरलतम रूपों को हमने देखा था। आज हम थर्ड पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उनके हम मेन पॉइंट्स या मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि आज हम इस थर्ड पार्ट में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का कन्वर्शन ऑफ। कन्वर्शन का मतलब क्या होता है? बदलाव। कन्वर्शन ऑफ, बदलना। किसको किस में बदलना सीखेंगे हम? तो हमारा फर्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स अनुचित भिन्न को हम बदलेंगे मिश्रित भिन्न में, इनटू मिश्रित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम किस में बदलने जा रहे हैं? मिश्रित भिन्न में बदलने जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना सीखेंगे, भिन्नों को हम दशमलव में बदलना सीखेंगे। अब वो फ्रैक्शन कोई से भी हो सकते हैं, प्रॉपर मीन्स उचित भी हो सकते हैं और इम्प्रॉपर अनुचित भी हो सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, मिश्रित भिन्न भी हो सकते हैं। इनको हम बदलना सीखेंगे डेसिमल में या दशमलव संख्याओं में, डेसिमल नंबर्स में या हम दशमलव संख्या में बदलना सीखेंगे। और इसी तरह से यदि हमारे पास डेसिमल नंबर हैं और डेसिमल नंबर को यदि हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो उसे भी हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हम दशमलव संख्या को फ्रैक्शन में या भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम सीखेंगे आज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स भिन्नों का जोड़। भिन्न 2 या 3 भिन्नों को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, जोड़ना हम सीखेंगे, उनका एडिशन हम सीखेंगे। उसके अलावा हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ भिन्न मीन्स भिन्नों का घटाव, फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस या भिन्नों का घटाव। और फिर हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, किस तरह से हम भिन्नों का आपस में गुणा करते हैं। किन्हीं 2 भिन्नों का हमें आपस में गुणा सीखना है, 2 या 3 भी ले सकते हैं आप। उनको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे या उनका गुणा करेंगे ये हम आज देखेंगे। और हम देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स भिन्नों का भाग, कि हम 2 भिन्नों को आपस में किस तरह से भाग दे सकते हैं, ये हम आज इस टॉपिक में, इस थर्ड पार्ट में सीखेंगे। तो ये आज के हमारे मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं सीखने के। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, जिनका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो हम इम्प्रॉपर मीन्स अनुचित, मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। इसको हम किस में बदलना सीख रहे हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्रित भिन्न में। अनुचित भिन्न को हम सीख रहे हैं मिश्रित भिन्न में। ठीक है। अनुचित के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया 7/5, 9/4 या फिर 8/4।
3। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जांपल है क्योंकि इनमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा और हर छोटा। इसे हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा रूल क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर। हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है बाय डिनोमिनेटर। किससे, डिनोमिनेटर से हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है। अंश को हर से भाग देना। किससे भाग देंगे हम, अंश को हर से भाग देकर के हम क्या कर सकते हैं, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें मिलता है भागफल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मान लीजिए 7/5 हम लेते हैं। ये 7 क्या है, हमारा डिविडेंड है, डिवाइडेंड है, जिसे हमने क्या करना है, भाग देना है। डिवाइडेंड मीन्स भाज्य है, ये 7 हमारा क्या है, डिवाइडेंड है, या हिंदी में हम इसे कहते हैं भाज्य। और जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारा होता है डिवाइजर, डिवाइजर या भाजक। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, डिवाइजर या भाजक कहते हैं। ठीक है, इस 5 से हमें डिवाइड करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है, भाजक होता है। और अब जो हमें यहाँ पर आंसर या भागफल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट। इसे हम क्या कहेंगे, कोशेंट। हिंदी में कहते हैं भागफल, इसे हम क्या कहेंगे, भागफल या कोशेंट कहते हैं। और जब नीचे डिवीजन के बाद हमें लास्ट में कोई संख्या मिलती है तो हम उसे कहते हैं रिमाइंडर। उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, या हिंदी में हम इसे कहते हैं शेषफल। इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो हम इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, अंश को हर से भाग देंगे। हमारे पास है 7 और जब हम इसे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोशेंट। 5 बन जा 5, माइनस करने पर मिला 2, और ये 2 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। तो अब हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर दो चीजें मिल गई। दो हमारे पास पहले से अवेलेबल थी, डिवाइडेंड और डिवाइजर, ये दोनों हमारे पास पहले से थी। हमने जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास दो चीजें और आ गई, कोशेंट और रिमाइंडर, मीन्स भागफल और शेषफल, दो चीजें हमें और प्राप्त हो गई। अब इससे हम कैसे किसी को मिश्रित भिन्न बना सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास रूल ये होता है, कोशेंट विल बी द होल नंबर। कोशेंट क्या होगा, हमारा होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी हमारी है। और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो इसके पास न्यूमरेटर के रूप में आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर के रूप में आ जाएगा। और जो डिवाइजर होता है जो कि पहले से ही डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर एज ए डिनोमिनेटर ही रहेगा। ये क्या होगा, डिनोमिनेटर के रूप में ही रहेगा। और ये क्या होगा, हमारा डिवाइजर, ये डिवाइजर। ठीक है, मतलब यहाँ पर मिश्रित भिन्न में डिवाइडेंड का रोल खत्म हो गया क्योंकि वो विभाजित हो चुका है। अब तो 7 का यहाँ रोल खत्म हो गया है। कोशेंट हमारा क्या आया यहाँ पर, 1, ये 1, और रिमाइंडर क्या है हमारा 2, और डिवाइजर क्या है हमारा 5। जो पहले से ही हर है वो अभी भी हर के रूप में ही आएगा, जो पहले से हर के रूप में था वो अभी भी हर के रूप में ही आएगा। और अब हमारा मिश्रित भिन्न हो गया है 1 द होल नंबर 2/5, 1 + 2/5, और ये 2/5 जब इसमें प्लस हो जाएगा तो हमें इस तरह सभी से लिख सकते हैं 1 द होल नंबर 2/5, 1 सही 2/5। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 सही 2/5। तो हमने ये क्या किया, इस 7/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अनुचित भिन्न को हमने मिश्रित भिन्न में बदल दिया। ठीक है, अब हम सेकंड देख लेते हैं हमारा कि सेकंड जो 9/4 है इसे भी हम किस तरह से बदलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इस अंश को हर से भाग देना है, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देना है। 4 2 8, 4 दूनी 8। अब ये बचा हमारे पास रिमाइंडर और शेषफल बच गया। इसे हमें जब मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था कोशेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं भागफल शेषफल अपॉन भाजक।
ठीक है, ये हिंदी में भागफल सही शेषफल बटा भाजक, ठीक है ना। तो अब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही 1 बटा 4। ये जो डिवाइजर था, जो भाजक था, जो पहले से यहाँ पर हर के रूप में है, वो अभी वापस यहाँ पर हर के रूप में आ जाएगा और हमारा ये जो 9 बटा 4 है वो चेंज हो चुका है 2 सही 1 बटा 4 में। और जो 7 बटे 5 था वो हमारा चेंज हो गया था 1 सही 2 बटा 5 में, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बदलने जा रहे हैं 8/3 को। 8 हमारा न्यूमरेटर है और 3 हमारा डिनोमिनेटर है, ये अंश ये हर को सेम वही प्रोसेस हमें अपनानी है। न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर से भाग देना है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6 और ये आया। अब हम इससे हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्वोशिएंट या भागफल जो पूर्ण संख्या के रूप में आएगा और जो शेषफल है वो अंश के रूप में चला जाएगा और जो भाजक है वो हमारा हर के रूप में आ जाएगा। और ये मिल गया हमें 2 सही 2 बटा 3, 2 द होल नंबर 2/3। तो इसका हमारा मिश्रित भिन्न क्या हो गया, 2 द होल नंबर 2/3 मीन्स 2 सही 2 बटा 3, ठीक है। तो ये हमने बदल दिए हैं इम्प्रॉपर को मिश्रित भिन्न, मतलब अनुचित भिन्न को हमने मिश्रित भिन्न में बदला है, या अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न, या अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न। अब यदि आपको पूछा जाए कि क्या आप इन्हें चित्रों के द्वारा समझा सकते हैं, कि इन्हें चित्र में हम कैसे समझाएंगे, तो देखो 7 बटा 5 मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन पढ़ाए थे तब मैंने आपको कहा था कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है, जो हमारा अंश होता है, वो भाग होता है जिस पर कोई क्रिया हुई है, कोई कार्य हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, कोई वर्क हुआ है या कोई लेन देन हुआ है, ठीक है। और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो हमारा हर होता है, वो किसी एक चीज के कुल भागों को बताता है। जैसे हमने केक का एग्जांपल लिया था कि केक हम एक केक खरीद कर लाए और हमारे घर में फैमिली मेंबर्स 8 हैं, तो हमने उस केक के 8 भाग किए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी एक पार्ट के, किसी एक चीज के हम टोटल जितने इक्वल पार्ट्स करते हैं, समान भाग करते हैं, उसे हम डिनोमिनेटर या हर के रूप में लिखते हैं। और उनमें से जितने पार्ट पर एक्शन या क्रिया हुई है उसे हम न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुल भाग तो 5 ही हुए और एक्शन 7 पर हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है। अब एक चॉकलेट मेरे पास ये है और इस चॉकलेट मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसके 5 भाग कर दिए, 1 2 3 4 और ये 5। वो पांचों भाग इक्वल होने चाहिए, ये हमारी भिन्न की कंडीशन होती है, शर्त होती है, ठीक है ना। इन पांचों भाग को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने इससे पांचों भाग को बच्चों को दे दिया, ठीक है। एक चॉकलेट थी, उसके मैंने 5 भाग किए और एक एक पार्ट पांचों बच्चों को दे दिया। एक बच्चे के पास 1 बटा 5वां भाग पहुंचा। लेकिन अब यहाँ पर लिखा है 7, तो क्या हुआ होगा कि 5 बच्चों को देने के बाद 2 बच्चे और कहीं से आ गए, उन्होंने कहा हमें भी चॉकलेट चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया, एक चॉकलेट और मंगवाई और वो भी चॉकलेट इतनी ही बड़ी थी। मान लिया ये 5 स्टार चॉकलेट है, 5 स्टार चॉकलेट मंगवाई उतनी ही बड़ी, मैंने फिर एक और 5 स्टार चॉकलेट मंगवाई और इसके भी मैंने 5 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स किए, लेकिन अब 5 बच्चे थे, 5 को दे दिया, 2 बच्चे और आ गए तो इन 2 बच्चों को भी दे दिया मैंने। अब मेरे पास ये 3 पीसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा में पड़े हैं जिन पर कोई कार्य नहीं हुआ है। ये जो 5 भाग थे, ये पांचों भाग किसी को दे दिए गए, ठीक है। और जो ये मैंने दूसरी चॉकलेट मंगवाई, इसके भी कुल 5 भाग किए, तो हमें दोनों के 5-5 भाग ही करने हैं, क्योंकि हमारा हर क्या है, 5 है। वो 5 ये बताता है कि हम कितने भी आइटम ले लें, लेकिन हमें उन्हें करना 5 भागों में ही है। तो हमने इसके 5 भाग किए और पांचों भाग पे कार्य हो गया, मतलब पांचों भाग मैंने 5 बच्चों को दे दिए, उन पांचों पर एक्शन हो गई, पांचों पर क्रिया हो गई और ये पांचों खत्म हो गए, ठीक है। अब मैंने दूसरी चॉकलेट मंगवाई, उसके भी मैंने 5 ही भाग किए और उन 5 भागों में से मैंने 2 बच्चे और बैठे थे, उन दोनों बच्चों को दे दिया। ये 3 पीसेस जो अनशेडेड है, जो शेडेड नहीं है, ये बताते हैं कि इन पर कोई क्रिया नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, इन पर कोई वर्क नहीं हुआ है, ये एज इट इज पड़े हैं। तो ये 3 खाली भाग यहाँ पर ये बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका जो फ्रैक्शन हम लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, 7/5, ठीक। लेकिन अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे शो करेंगे? ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/2/5,
ये भी क्या इसी चित्र को, इसी डायग्राम को, इसी पिक्चर को शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर इक्वल का साइन क्या बता रहा है कि ये दोनों इक्वल है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, और ये मिश्रित भिन्न है, लेकिन दोनों का मान समान है। कैसे? ये जो एक है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ये जो एक है, ये पूरे एक आइटम को शो कर रहा है। पूरी 5 स्टार की जो एक चॉकलेट है, पूरी एक चॉकलेट को शो कर रहा है, और ये बता रहा है कि उस पूरी एक चॉकलेट पर वर्क हुआ है, कार्य हुआ है, एक्शन हुआ है। तो ये पूरी, क्योंकि एक चॉकलेट तो पूरी खत्म हो गई उन 5 बच्चों में, तो एक जो पार्ट है वो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, वो पूरी एक आइटम पर शो हो रहा है, वो पूरा खत्म हो गया। अब ये जो 2/5 है, जो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर है, जो शेषफल अपॉन भाजक है, शेषफल बटा भाजक है, तो शेषफल में ये 2 पार्ट ये बचा रहा था कि जो कुल भाग है 5, उन 5 में से 2 पर कार्य हुआ है। वो उन 5 भाग में से, टोटल 5 भाग में से 2 पर कार्य हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये 2/5 इस भाग को शो कर रहा है। ठीक है, ये 2/5 इस भाग को शो कर रहा है, और एक जो है वो इस भाग को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल आइटम 2 है, एक ये और दूसरा ये। मतलब मैंने 2 चॉकलेट मंगवाई 5 स्टार की, 2 चॉकलेट में से एक चॉकलेट पूरी खत्म हो गई, और दूसरी चॉकलेट में से 5 भाग किए इक्वल, उसमें से 2 पार्ट ही खत्म हुए, 3 पार्ट एज इट इज पड़े हुए हैं। तो ये वाला जो भाग है वो ये बता रहा है कि 5 भागों में से 2 पार्ट ही खत्म हुए हैं, उसके 3 अभी बाकी हैं। ठीक है ना? तो इसको हम इसी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 + 2/5। मतलब एक भाग तो पूरा, और दूसरे भाग का, दूसरे आइटम का 5 भागों में से 2 भाग पर कार्य हुआ है, 2 भाग पर एक्शन हुआ है, 2 भाग पर क्रिया हुई है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया होगा। अब हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे कि किस तरह, यदि हमारे पास मिश्रित भिन्न है और उन मिश्रित भिन्न को यदि हमें अनुचित भिन्न में बदलने के लिए कहा जाता है तो हम किस तरह से बदलेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम किस तरह से बदलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्रित भिन्न को किसमें बदलना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। ठीक है, अब देखिए, मान लो मैंने आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, अब आपको इनको जोड़ने के लिए कहा गया, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि हम इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ें। इसके 2 तरीके हैं, जब मैं आगे सिखाऊंगी आपको, जब हम इन्हें जोड़ना सीखेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम अनुचित भिन्न में बदल लें, फिर दोनों अनुचित भिन्न में हो जाएंगे, फिर उन्हें हम जोड़ना सिखाएंगे। पहले हम इन्हें बदलना सीख लेते हैं। ठीक है, मान लिया मेरे पास 2 सही 1/3 है, 2 द होल नंबर 1/3 है, इसे मुझे बदलना है अनुचित भिन्न में। तो आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से। ये होल नंबर है, ठीक है, ये आपके पास होल नंबर है। इस होल नंबर से मीन्स डिनोमिनेटर और होल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट, जो गुणनफल आपको मिलेगा, उसमें आपको न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, प्लस न्यूमरेटर। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आपको न्यूमरेटर में जोड़ देना है। यही आपका रूल है, यही आपका मेन कन्वर्जन है। किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का मेन रूल है। अब हम क्या करेंगे, 3 × 2 = 6, ये हमारा आंसर आ गया। डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, हर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक पूर्ण संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और इन दोनों का जो गुणनफल हमें मिलेगा उसमें हमें अंश में जोड़ देना है। अब हमारा 2 × 6 या 3 × 2 = 6 आ गया, +1 = 7। अब क्या करना होगा कि ये 7, ये जो डिनोमिनेटर है पहले से जो हर है वो वापस अपनी पोजीशन लेगा, वही संख्या वापस अपनी पोजीशन लेगी, और हमारा आंसर हो जाएगा इसका 7/3। 2 द होल नंबर 1/3, जो कि एक मिश्रित भिन्न, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको हम जब अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/3।
ठीक है। इसी तरीके से हम इसे देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स हर का पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 5 3 जा 15, और 15 में न्यूमरेटर को यहाँ अंश को जोड़ देना है, तो 15 + 1 16, 16/5। ये जो हमारा हर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमें हर चीज के 5 भाग तो करना ही, जो हमने यहाँ पर कर रखे हैं वही भाग हमें यहाँ भी रखना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया 3 1/4, इसे हमें बदलना है अनुचित भिन्न में। कुछ नहीं करना होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई और इधर प्लस करना है। 3 4 जा 12, 12 + 1 13, 13/4। ये आपका आ गया अनुचित भिन्न में बदल गया। अनुचित भिन्न में ही क्यों बदलेंगे, क्योंकि मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में ही बदल सकते हैं। अनुचित भिन्न में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो वो हमेशा हमें इस डिनोमिनेटर से बड़ा ही मिलेगा। जो न्यूमरेटर हमारा आएगा, जो अंश हमारा आएगा, वो हमेशा इस संख्या से बड़ा ही आएगा। इसीलिए ये मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न में ही बदला जा सकेगा। ठीक है, अब हम इसे चित्रों के द्वारा समझ लेते हैं कि हम इसे किसी पिक्चर में कैसे बदलेंगे। मान लिया कि मेरे पास कोई एक पेपर है, ठीक है। इस एक पेपर के मैंने पार्ट किए, कितने पार्ट किए, मुझे कितने पार्ट करना है, टोटल पार्ट कितने करना है, 3, क्योंकि ये जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो ये बताता है कि हमें एक चीज के उतने भाग करने हैं। तो मैंने इस पेपर के 3 भाग करने हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसके 3 भाग कर दिए, ये 3 भाग इक्वल कर दिए, 1 2 3, तीनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि इसके ऐसे ही 7 भागों पर एक्शन हुआ है, ऐसे ही 7 भागों पर एक्शन हुआ है, और मेरे पास तो ऐसे 3 ही भाग है। इसका मतलब मेरे पास एक पेपर और होना चाहिए, एक पेपर और होना चाहिए, और उस एक पेपर पर भी ऐसे ही 3 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो अभी भी मेरे पास 6 पार्ट्स ही हैं, यहाँ पर 7 बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक पेपर और होना चाहिए। ये एक पेपर और हुआ मेरे पास, और मैंने इसके फिर वही 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास हर एक पार्ट के मैंने 3 भाग किए, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कहता है कि एक आइटम के इतने पार्ट्स। तो ये 3 भाग, ये 3 भाग, ये 3 भाग, टोटल 10 भाग कितने हो गए, 9 हो गए। 3 3 6 दिया, 9 भाग हो गए, टोटल 9 पार्ट्स हो गए। एक्शन कितने पार्ट्स पर हो रहा है, 7 पर। मान लिया मेरे पास स्केच पेन है, मैंने तुम्हें कहा कलर करो, मैंने इस पर कलर, मैंने टोटल 7 पार्ट्स पर कलर किए हैं। इस पर कलर कर दिया, इस पे कलर कर दिया, इस पे कर दिया, इस पे भी कर दिया, क्योंकि मुझे टोटल 7 पार्ट्स पर कार्य करना है। टोटल मुझे 7 भागों पर एक्शन लेना है, और 3 और 3 6 भागों पर तो मैंने एक्शन ले लिया। मुझे बचा के अनुसार एक भाग और मैंने इस पर भी एक्शन ले लिया, ठीक। अब ये जो 2 खाली बचे हैं, ये 2 खाली पार्ट्स ये बता रहे हैं कि इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इन पर कोई कार्य नहीं किया गया है, इन पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है। तो हमारे पास टोटल भाग कितने हो गए, 7 भाग। टोटल भाग तो 9 है, उन 9 भागों में से 7 भागों पर एक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ हम 9 नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ 3 लिख रहे हैं। क्यों, ये 3 क्या बता रहा है कि एक पार्ट के 3 भाग है, ऐसे ही एक आइटम के 3, एक आइटम के 3, एक आइटम के 3, और तीनों सेम है। तीनों के जो हमने भाग किए हैं वो इक्वल है। अब ये कैसे शो होगा, ये ऐसे शो होगा, टू द होल नंबर है, मतलब ये बता रहा है कि एक भाग पूरा यूज हो गया, दूसरा भाग भी पूरा यूज हो गया है। ये बता रहा है कि 2 जो है वो 2 आइटम है, दोनों आइटम जिनके 3 भाग हुए वो दोनों पर एक्शन हो चुका है, दोनों पर कार्य हो चुका है, 2 भागों पर कार्य हो गया है। ये जो 2 है वो ये बताता है, और ये जो 1 है वो ये बताता है कि 3 में से एक भाग पर एक्शन हुआ है। अब देखिए ये दोनों कंप्लीट हो गए, ये 2 बता रहा है। अब बचा तीसरा भाग, तीसरा भाग में ये बता रहा है कि कुल 3 भाग में से एक भाग पर एक्शन हुआ है। तो ये एक भाग पर एक्शन हुआ, इसका मतलब 2 भाग अभी विदाउट एक्शन है, इन पर कोई एक्शन नहीं है, उन पर कोई कार्य नहीं हुआ है, वो एज इट इज पड़े हैं। समझ में आ गया। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में शुरू में ही हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, भिन्न क्या होते हैं, तो हमने उसमें देखा था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वो भाग होता है जिस पर कोई कार्य किया हुआ होता है, और डिनोमिनेटर कुल भागों को शो करता है, एक आइटम के कुल भागों को शो करता है, और न्यूमरेटर वो सारे भाग जिन पर कोई कार्य हुआ है, ठीक है ना। तो वो हमने देख लिया कि 7/3 किस तरह से आया।
और 2 1/3 भी ये दोनों भागों को बता करके इस 3 में से एक भाग पर एक्शन बता रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम क्या इन दोनों का पिक्चर बना सकते हैं। ये दोनों भी सेम है, आप चाहो तो आपको ये पहले बना लो, ये बना लोगे तब भी आपको ये मिलेगा, और इसको ध्यान में रखते हुए बनाओगे तब भी आपको ये मिलेगा। अब हमने पहले इसको ध्यान में रखते हुए पिक्चर बनाया था, अब की बार हम इसको ध्यान में रखते हुए पिक्चर बनाएंगे। हमारा ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, वो ये बता रहा है कि 3 भागों पर, 3 आइटम पर, सॉरी 3 कोई पूर्ण चीजें हैं, कोई है, उन पर कार्य हुआ है, और उन तीनों भागों के 5-5 भाग हुए हैं, और एक आइटम ऐसा है जिसके 5 भागों में से सिर्फ एक भाग पर ही एक्शन हुआ है, 4 भाग खाली हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया एक सर्किल लिया। अब इस सर्किल में हमें देखना है कि टोटल भाग कितने करने हैं। तो टोटल भाग हमें करने हैं 5, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर, हमारा हर क्या कहता है, जितना नंबर इस हर में होता है वो ये बताता है कि हमें कुल इतने भाग करने होते हैं। तो ठीक है, ये हमने पिज़्ज़ा ले लिया। मान लो हमारे घर में पिज़्ज़ा आया, हमारे 5 फैमिली मेंबर्स थे और हमने उसके 5 भाग कर लिए। ठीक है, हम इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक 3 क्या बताता है, 3 द होल नंबर, मतलब ऐसे 3 पिज्जा बता रहा है। वो ये क्या बता रहा है कि 3 पिज्जा खाए जा चुके हैं, 3 पिज्जा पर वर्क हो चुका है, तीनों पिज्जा पर कोई ना कोई कार्य हुआ है। तो एक पिज्जा लाए, हमने उसके 5 भाग किए, दूसरा पिज्जा लाए, उसके भी हमने 5 भाग किए, तीसरा पिज्जा लाए हम, उसके भी हमने 5 भाग किए। ठीक है, और ये जो 3 है वो ये बता रहा है कि ये तीनों खत्म हो चुके हैं, तीनों के 5 भाग, इन 3 पिज्जा के 5 भाग खाए जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो हम इन्हें होल नंबर मीन्स पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं ये 3। तो अब ये जो हमारा 1/5 है, ये क्या बता रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक पिज्जा और लाया गया है हमारे घर में, इन तीनों के अलावा एक पिज्जा और लाया गया है, और उसके भी कुल 5 भाग ही हुए हैं, कुल 5 भाग ही हुए हैं। तो फिर ये एक क्या बता रहा है, एक ये बता रहा है कि इसमें से एक भाग खाया जा चुका है और 4 भाग खाली है, 4 भाग एज इट इज पड़े हैं। इन 4 भागों पर अभी कोई वर्क नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है, किसी ने इसे खाया नहीं है, ये 4 भाग एज इट इज रखे हुए हैं। ऐसा नहीं, तो ये 3 पिज्जा तो खाए जा चुके हैं, करना हमको सबके 5-5 भाग ही है, सबके हमें 5-5 भाग ही करना है। लेकिन हमने 5 में, एक पिज्जा में से 5 व्यक्तियों को एक एक पीस दे दिया, फिर दूसरा पिज्जा काटा, उसके भी 5 इक्वल पार्ट्स किए, उनमें से भी एक एक सबको दे दिया, सबने खा लिया। फिर तीसरा पिज्जा लाए, उसको भी हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हमने एक एक पीस सबको दे दिया, सबने खा लिया। तो ये 3 तो हमारे खत्म हो गए, ये 3 ये बता रहा है, इन 3 पिज्जा पर वर्क हुआ, एक्शन हुआ, कार्य हुआ, ये तीनों खत्म हो गए। चौथा पिज्जा हम लाए, अब सबका पेट भर गया, अब फिर किसी ने कहा बस मुझे एक और खाना है, एक पीस और चाहिए, उसने एक पीस और खा लिया, बाकी सबने मना कर दिया, हमें नहीं खाना। तो उनके जो 4 पीस है वो एज इट इज पड़े हुए हैं, इन पर कोई कार्य नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो अब ये देख लेते हैं कि 16/5 क्या इसके बराबर है, क्या इसको सही शो कर रहा है। तो हम देख लेते हैं, 5 तो ये बता रहा है कि हर आइटम के 5 भाग होने चाहिए, हर जो भी एक चीज हमारे पास है उसके 5-5 भाग होने चाहिए। ठीक है, 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 भाग हो गए। अब 16 ये बता रहा है, जो कि हमारा अंश है, हमारा न्यूमरेटर है, वो ये बता रहा है कि इन 5 जितने भी भाग हमने किए हैं उनके 16 भागों पर कार्य हुआ है। तो हम गिन लेते हैं, ये 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16, ये हो गए हमारे 16 भाग। इन 16 भागों पर, ये 16वां भाग है, इन 16 भागों पर कार्य हुआ है, और वही हमने यहाँ पर देखा, 3 भाग पूरे पर कार्य हुआ, और चौथे जो भाग पिज्जा था उसके 5 भागों में से एक पर कार्य हुआ। तो हमने इनको जब गिना, 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16, ये 16/5 आ गया हमारा उत्तर। आगे समझ में? तो इस तरह से हम इन्हें पिक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग मिश्रित भिन्न में ये जो 3 सही 1/5 का मीनिंग, तीनों का अलग अलग मीनिंग समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज को दर्शा रहा है, ये क्या चीज। ऐसे ही इसका देख लेते हैं हम। मान लिया मेरे पास एक चौक है, एक चौक है ये, ठीक है। अब बच्चों ने कहा हमें चौक चाहिए,
4 बच्चे को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स किए और दिए 1 2 3 4, मतलब कि ये हो गया हमारा एक पार्ट, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स कर लिए मैंने, ठीक है ना। अब ये 3 क्या बता रहा है, ये 3 क्वोशिएंट भागफल ये बता रहा है कि ऐसी 3 चौक हैं जिन पर कार्य हो चुका है। तो मुझे 3 चौक लेनी होगी यहाँ पर, ये 3 चौक है और सब पर मैंने 4 भाग किए, सबके मैंने 4-4 भाग ही करने हैं, क्योंकि हमारा जो हर है वो सबको 4-4 भाग करने के लिए ही कह रहा है। ये मैंने 3 चौक ली और तीनों चौक के 4-4 भाग इक्वल पार्ट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया है। अब ये 3 तो ये कह रहा है कि इन सबको मैं दे चुकी हूँ, सबको कितने बच्चे हैं, मान लो मेरे पास 4 और 4 8 और 4 3 12, मान लिया कि मैंने 12 बच्चे हैं और 12 के 12 ही सबको मैंने दे दिए। फिर ये क्या बता रहा है, 1/4, 1/4 ये बता रहा है कि एक पीस और है, एक चौक और है, एक चौक और है और उस चौक के भी हमें 4 भाग ही करने हैं और उस 4 में से एक ही भाग मैंने किसी को दिया है, 3 मेरे पास पड़े हैं। क्या समझ में आया। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में ये 3 बता रहा है कि 3 चौक पूरी की पूरी कंज्यूम हो चुकी है, पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, पूरी की पूरी किसी को दे दी गई है या किसी से ले लिया गया है या उस पर कोई कार्य हो गया, कोई एक्शन हुआ है, कोई वर्क हुआ है, इन सब का यूज हुआ है। और ये 1/4 ये कह रहा है कि चौथी चौक और थी जिसके भी मैंने 4 भाग ही किए, लेकिन उस 4 भाग में से एक ही पीस मैंने किसी को दिया है, 3 मेरे पास एज इट इज पड़े हैं जिन पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जिन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, और जिन पर कोई एक्शन नहीं हुआ होता है उसे हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं। तो ये समझ में आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ऐसे ही 13/4, क्या 13/4 भी इसी पिक्चर को शो करेगा? बिल्कुल करेगा, जो कि हमने इसे मिश्रित भिन्न से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला है, अनुचित भिन्न में बदला है। ये देखो 13 भाग, वो कह रहे हैं कि हर आइटम के 4-4 भाग होने चाहिए, उनमें से 13 भाग का ही यूज हुआ है, 13 भाग पर ही कोई एक्शन हुआ है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 13 हो गए, ये 13 भाग हो गए। ये 13 भाग पर ही एक्शन हुआ है और इस 4 में से ये 4 क्या बता रहा है कि हर आइटम के 4-4 भाग और उनमें से 13 भाग पर कार्य हुआ और बाकी खाली है। तो जो खाली पड़े हैं उनको हम यहाँ शो नहीं कर रहे, जो खाली पड़े हैं उनको हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 भाग यहाँ पर बचे पड़े हैं, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा में है, वो उन पर कोई कार्य नहीं हुआ, वो एज इट इज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना भी आ गया है। ये टॉपिक हमारा बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए हम इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।